गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। और निफ्टी की भी यहाँ पर हम थोड़ी आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि देखिए हमने जो आपको लेवल बताया था, जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, हमको ओपनिंग में कहाँ पर बाय करना है और फाइनली अपने को सेल के लेवल कौन से होंगे, बाइंग के लिए कब देखना है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहले मैं एक बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में यहाँ पर दिखा देता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में देखिए ये चीज़ें मैंने टेलीग्राम चैनल में भी सारी पोस्ट की हुई हैं। और ऑलरेडी देखिए ये यहाँ पर जब मार्केट ऑलरेडी समझ लीजिए कि 34,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने उस टाइम भी ये चार्ट मैंने पोस्ट करके आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ से क्या है, एक ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन देखिए 3 टाइम टेस्ट हो चुका है और 4th टाइम टेस्टिंग के लिए आ रहा है। देखिए आप एक बात समझिए, अब मैंने ये डिस्कस मैंने पिछले सेशन में भी किया था कि कोई भी अगर लेवल है ना, तो वो तीसरी या चौथी बार में इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता है। उसको ब्रेक होने के लिए देखिए 4th टाइम में कई बार लेवल ब्रेक हो जाते हैं, बट जो 5th टाइम का जो ब्रेक होता है वो ब्रेकआउट सस्टेन होता है। अगर ये 4th टाइम है, समझ लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता। क्यों सस्टेन नहीं होता? क्योंकि किसी भी ब्रेकआउट को सस्टेन होने के लिए, किसी भी ब्रेकआउट को सक्सेसफुल होने के लिए उसकी मल्टीपल टेस्टिंग होनी जरूरी है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। चौथे टाइम गया और यहाँ से रिवर्स हो गया, जो कि हमने एग्जैक्ट डिस्कस किया था कि 34,800 एक रेजिस्टेंस लेवल है। ट्रेंड लाइन के आसपास हमको दोनों चीज़ों का रेजिस्टेंस मिलेगा। ये जो हमारे पास 34,800 का रेजिस्टेंस है, ये भी था, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी था। तो दो रेजिस्टेंस यहाँ पर हावी होने वाले हैं, तो यहाँ से अपने को सेलिंग पे देखने को मिल सकता है। पर देखिए ट्रेड करना ओनली कंफर्मेशन के बाद। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश थी। मार्केट बुलिश थी, क्यों बुलिश थी? क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो न्यूज़ आई थी उसके चलते इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है, तो इसके चलते मार्केट बुलिश थी। मैंने भी एक्सपेक्ट किया हुआ है कि मे बी इस वीक में मार्केट जो है 1,000-1,500 पॉइंट के करीब जाना चाहिए। देखिए ये जो मार्केट नीचे की तरफ आई है, तो हम ये नहीं एग्जिम कर लेंगे कि मार्केट नीचे ही आएगी, क्योंकि अभी वो न्यूज़ अभी भी फ्लो में है। वो न्यूज़ अभी भी कल के लिए काम कर सकती है, परसों काम कर सकती है, बट अब ये ट्रेंड डिसाइड करेगा कि वो न्यूज़ किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेकआउट हो चुका है, वो चीज़ अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने समझ ली होगी, कि इसके पीछे का लॉजिक समझ लिया होगा कि मार्केट एक अच्छे बुल रन में क्यों मार्केट नीचे की तरफ गिर गई, इंट्राडे का जो बुल रन था उसमें मार्केट क्यों नीचे गिर गई। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में मैं यहाँ पर चार्ट कर लेता हूँ। अब ये देखिए चार्ट मैंने बिल्कुल जूम आउट कर लिया है, और ये ट्रेंड लाइन थी हमारी, और इसी ट्रेंड लाइन से हमने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर फाइनली नीचे की तरफ गिरे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट में यहाँ पर अपने को एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और हम यहाँ पर कम से कम 34,800 के आसपास तक हम यहाँ पर अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पर आकर के हमको देखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। देखिए अगर मैंने कह दिया बाय करना है तो बाय मत करना, मैंने कह दिया सेल करना है तो सेल मत करना। हमेशा अपना दिमाग लगाना, क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता है कि उस टाइम में जाकर 34,800 के पास जाकर मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये जो ब्रेक डाउन हुआ है नीचे की तरफ, ट्रेंड लाइन जो है सब ट्रेंड लाइन है, अब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो वहां पर चीज़ों को देखिए, समझिए, मार्केट वहाँ रेंज बना रही है, वहाँ मार्केट सेलिंग प्रेशर में आ रही है, या बायर्स वहाँ पर स्ट्रांग है, ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर क्या कहता है, ये सारी चीज़ें देखिए हमको मैच करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाकर के ट्रेड लेना होता है। और फाइनली देखिए यहाँ पर कब मतलब क्लियर हो गया कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आने वाली। मार्केट ने देखिए सबसे पहले ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने एक रेंज बनाया फाइनली ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट जो है प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो आरएसआई में क्या था, आरएसआई बिल्कुल फ्लैट था, आरएसआई ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था। यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई है, बट आरएसआई में मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं हुई है। अब दूसरा क्या था, यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये रेंज बनाना सबसे अच्छा सिग्नल था, क्योंकि अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती तो क्लियर कट, देखिए मैंने आपको कल की सेशन में बताया था कि हमको एक बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल चाहिए ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए, अदरवाइज हम अगेन नीचे की तरफ गिर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अब किस कैंडल ने यहाँ पर कंफर्म किया है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं हम, जो कैंडल है इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस कैंडल ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखिए एक चीज मैंने और आपको पिछले सेशन में बताई थी, देखिए ये बड़े पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा मार्केट से बनाएंगे। सेम कैंडल, जो कैंडल किसी रेंज को, किसी लेवल को और ट्रेंड लाइन को भी, दोनों को एक ही कैंडल अगर ब्रेक करे तो वहां से मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट करती है, चाहे वो ब्रेक डाउन करे चाहे वो ब्रेकआउट करे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट एक रेंज बना रही है, ये पूरा रेंज ऊपर से लेकर के नीचे
नीचे तक का, यहाँ पर रेंज बना रही है और नीचे से क्या है, नीचे से हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन है। अब ये जो कैंडल को अगर आप फोकस करेंगे 13:45 की, इसी कैंडल ने इस रेंज को भी ब्रेक डाउन किया है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन किया है। मतलब एक ही कैंडल ने इन दोनों लेवल को ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, उस रेंज को भी ब्रेक कर दिया। तो इस कैंडल के बाद आप जाकर के जब यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे तो आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये देखिए, ये मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है, ये मेरे पर्सनल सेटअप्स हैं, ये मेरे पर्सनल चीजें हैं, जो चीजें मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। तो ये चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो और लेवल भी कोई, अब देखिए जैसे यहाँ पर रेंज है, यहाँ पर अगर कोई स्विंग लो हो या स्विंग हाई हो, वहां पर वो चीज भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो यहाँ पर ये चीजों को फॉलो करिए। अगर ये चीज सेम कैंडल दोनों चीजों को ब्रेक करती है, लेवल भी ब्रेक करती है और ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, वहां से आप जाके सेल की एंट्री बना सकते हैं, मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मार्केट में कल के सेशन में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलूंगा पहले 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट में आप देखिए यहाँ पर मार्केट कहाँ पर खड़ी है, ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम जहाँ पर हमारे पास मार्केट 18 मई की क्लोजिंग आई थी, बिल्कुल सेम उसी जगह पर वहाँ पर क्लोज है। अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा लाइन को। अब ये लेवल देखिए क्या कहता है। अब ये लेवल क्या था, ये लेवल एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट ऊपर की तरफ गई, अगेन नीचे आई, अगेन मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, एक बड़ी कैंडल बनी, अगेन इसका ब्रेकडाउन होता है और मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ, और यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग अगेन यहाँ पर आ रही है। मार्केट अगेन जब ऊपर जा रही है, ये 1 आवर का चार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये मार्केट ऊपर जा रही है तो यहीं पर अगेन रेजिस्टेंस ले रही है, मतलब अब ये रेजिस्टेंस है। तो अब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद क्या बन जाता है, सपोर्ट। तो यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। मार्केट अगर कल यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट में भी कोई अगर इस तरीके से रेंज बनाना स्टार्ट करती है, रेंज बनाने के बाद फाइनली इसका ब्रेकआउट करती है, तो अगेन हम यहाँ पर जो है एक अपमूव देख सकते हैं। वो अपमूव कहाँ तक का होगा, ये ट्रेंड लाइन तक का, मतलब आप समझ लीजिए 34,400 से लेकर के 34,480 तक। अब देखिए, अब हम यहाँ पर जो है ये हमारा पहला फर्स्ट टाइम है, ये हमारा फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम हो गया और ये फोर्थ टाइम हो गया। और जब हम यहाँ से आएंगे तो ये हमारा फिफ्थ टाइम होगा। अगर फिफ्थ टाइम में ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी अपने को एक अच्छी कैंडल चाहिए ब्रेकआउट के लिए। अगर एक अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी रैली देख सकते हैं मार्केट में। बट यहाँ पर मार्केट को ब्रेक करना चाहिए एक अच्छी कैंडल के साथ। दूसरा देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है तो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर एक हर्डल के रूप में काम करेगा, जो हमारे पास ये स्विंग बना हुआ है। इस स्विंग के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है और 34,500 के आसपास, देखिए 34,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा और यहाँ पर एक देखिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया भी होगा। तो इस एरिया में जाकर भी मार्केट एक स्विंग लो बना सकती है, मतलब प्राइस एक्शन के रूप में। ये हमारा बन गया लोअर हाई लोअर लो, ये बन गया लोअर हाई, ये लोअर लो बनेगा। ये इस तरीके से मार्केट आकर के नीचे वाली ट्रेंड लाइन, ये जो यहाँ पर टेस्टिंग, फर्स्ट टेस्टिंग या सेकंड टेस्टिंग है, यहाँ पर आके टेस्ट कर सकती है। यहाँ पे टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से अगेन बाउंस बैक कर सकती है। तो यहाँ पर नजर बना के रखना है, अपने प्लान बनाकर प्लान को ट्रेड करना है। आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, आपका प्लान क्या है, उस तरीके से आपने ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल मार्केट अभी बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर खड़ी है। यहाँ पर एक सिनेरियो और हो सकता है, मे बी मार्केट यहाँ पर क्या करे, मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाए और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना करके मार्केट ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे। ये नीचे की तरफ भी ब्रेक डाउन कर सकती है। अब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी तो क्लियर कट ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन जो मैंने बताया आपको, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन पे हम जाकर के रुकेंगे और इस ट्रेंड लाइन पे रुकने के बाद यहाँ से मार्केट अगेन एक बाउंस बैक कर सकती है और फिफ्थ टाइम के लिए जा सकती है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो चीज़ें समझाई आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी चलिए हम यहाँ पर निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी में क्यों डाउनफॉल आया। अब निफ्टी में देखिए यहाँ पर भी मैंने 30 मिनट का चार्ट लगा करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है और यहाँ पर फाइनली ये हमारे दो ऊपर के लेवल बने हुए हैं, मार्केट नीचे आती है, वेल देखिए डबल टॉप बनते हैं, फिर यहाँ पर डबल बॉटम बनता है, अगेन मार्केट इस लेवल पे जाके रिवर्स होती है। अब यहाँ पर देखिए हम ओपन तो यहाँ पर हुए हैं ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 16,280 के आसपास, और हमने यहाँ पर जो हाई लगाया वो हाई लगाया 16,414, मतलब 100-125 पॉइंट हम यहाँ पर चले हैं। उसके बाद मार्केट ने देखिए एक क्लियर कट 30 मिनट के चार्ट में शूटिंग स्टार कैंडल दी है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक रेंज भी बनाया। अब रेंज बनाने के बाद देखिए मैं इसको 15 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग 15 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पर एक रेंज बन रही है। अब ये रेंज का ब्रेक डाउन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूंगा और ये ट्रेंड लाइन को मैं इस तरीके से एक्सटेंड कर देता हूँ। अब रेंज को मैं बिल्कुल प्रॉपर डिफाइन कर लेता हूँ, ये हमारी रेंज हो गई। अब देखिए अगर यहाँ पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो मोस्टली यहाँ पर, एक मिनट में, ये ठीक है। अब यहाँ पर जो कैंडल ब्रेक डाउन कर रही है वो सेम कैंडल ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर रही है। जो कैंडल रेंज को ब्रेक डाउन कर रही है, यहाँ पर देखिए चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये जो हमारी कैंडल है 13:45 की, ये सेम कैंडल इस रेंज को भी ब्रेक कर रही है और सेम कैंडल इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मार्केट में बहुत अच्छा काम करती हैं। इस पर मैंने काफ़ी बैक टेस्टिंग की हुई है, अच्छा रिजल्ट है। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं बैक टेस्टिंग को, जा करके आप खुद बैक टेस्टिंग कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देख लेते हैं हम निफ्टी किस तरीके से कल बिहेव कर सकता है। फाइनली ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो चुकी है। अब यहाँ पर हमको जो सपोर्ट मिलने वाले हैं वो सपोर्ट में भी यहाँ पर जो भी हमारे पास स्विंग थे जब हम ऊपर की तरफ गए थे, ये लेवल एक होगा 16,140 के आसपास। उसके बाद हमारे पास ये लेवल होगा हमारे पास 16,050 के आसपास। अब ये जो लेवल होंगे अगर मार्केट यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर हो क्या सकता है, मार्केट अगर कंटिन्यू नीचे की तरफ आती है तो आपने ऊपर एक 20 मूविंग एवरेज लगा लेना है। अगर मार्केट उसको ब्रेक नहीं करती तो कंटिन्यू मार्केट सेलिंग के लिए जा सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन बनाए, ये वाली कोई ट्रेंड लाइन बनाए, और ये ट्रेंड लाइन को फाइनली यहाँ पर नीचे सस्टेन होने के बाद मार्केट जैसे ओपन होती है, और ओपन होने के जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हो गई, ओपन होने के बाद फाइनली मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे, तो यहाँ से एक अप मूव देखने को मिल सकता है। हमारा टारगेट जो रहेगा बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ से आज हम गिरे थे वही हमारा टारगेट होने वाला है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर भी एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4th टाइम, यहाँ पर भी चौथी बार था जब हमने जाकर के ये लेवल को टेस्ट किया। अगर यही कहीं 5th टाइम होता है, 6th टाइम होता तो हम इस लेवल को ब्रेक कर देते। अब मे बी अगर जब हम अगेन इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जाएंगे, 16,410, 420 के लेवल को टेस्ट करने जाएंगे, तो मे बी यहाँ पर ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है, बट वो ब्रेकआउट एक अच्छी कैंडल के साथ होना चाहिए, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और थोड़े से यार देखो वीडियो को शेयर शुरू कर दिया करो, व्यू नहीं आते हैं इसलिए वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर मैं कंटिन्यू ये सारे चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ। वहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये चार्ट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था जब मार्केट यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही थी ना, बाइंग मार्केट में चल रही थी और रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही थी। मैंने उसी टाइम ये चार्ट पोस्ट किया था कि यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट ने जाकर के बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लिया है, और मार्केट में यहाँ से सेलिंग पॉसिबल है। और मार्केट देखिए सेम जगह से मार्केट ने नीचे की तरफ, देखिए ये सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू, एक दिन का काम नहीं है, डेली मैं ये सारी चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आप चैनल ज्वाइन करते हैं तो। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।